हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे डिमांड नहीं कर रखा है। कंपनी बहुत ही बढ़िया रहेगी। यहां पे कंपनी आपको देखने को मिलेगी MEIL के द्वारा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है। ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही काम करती है। अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है वो फ्रेशर के लिए है। फिर से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा और डिफरेंट लोकेशन पे यहां पे वॉक इन इंटरव्यू आपका रहेगा। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहां पे इसकी कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पास आउट ईयर कौन सा एलिजिबल है, पहले वो मैं आपको यहां पे बताता चलता हूं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, ये वैकेंसी भाई बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस डिमांड नहीं कर रखा है। उसके अलावा आपका परमानेंट जॉब रहेगा, कंपनी में परमानेंट बेस पे आप काम करने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे अगर आपने बी कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है तो भी एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ये दो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है, ITI कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। ओनली बीटेक वाले एलिजिबल है। जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच और अपने ट्रेड को बता सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है और कौन कौन से पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट एलिजिबल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको डायरेक्टली इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूं। तो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है वो कर रखा है, अगर आपने बीटेक कर रखा है यहाँ पे तो एलिजिबल है और आपका पोजीशन रहेगा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। पैन इंडिया का जॉब लोकेशन है, पास आउट ईयर 2024 और 2023 ये कैंडिडेट एलिजिबल है। सिविल मैकेनिकल ट्रिपल ई ब्रांच एलिजिबल है। उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने बीटेक किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और डिटेल में हम जानते हैं, इन्होंने QR कोड और दे रखे हैं, इंटरव्यू कैसे देना है, कौन सा रेज्यूमे लेके जाना है, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है जिसका अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो उन सारी वैकेंसी का अपडेट मैं कहां पे देता हूं, हमने एक टेलीग्राम पे प्रीमियम चैनल बना रखा है। वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, वहां पे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा। जो अपडेट मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता, उन सारी वैकेंसी का अपडेट आपको कहां मिलेगा, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके अलावा 1-to-1 आपको मेंटोरशिप आपको मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने बहुत सारे डाउट लेके आते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते, तो डायरेक्टली वहां पे मुझसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो न्यू कंटेंट रहेगा उसका अर्ली एक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। जो भी न्यू कंटेंट आने वाला रहेगा वो आपको पहले एक्सेस मिल जाएगा। आपको लाइव वेबिनार और आपको वर्कशॉप भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कैसे रिज्यूमे बिल्डअप करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अपने को बनानी है, सारी चीजों का वहां पे आपको लाइव वेबिनार के थ्रू बताया जाएगा। इसके कुछ प्लान्स है, आप ट्रायल पैक ले सकते हैं 99 रुपीज का ओनली 40 डे के अंदर। उसके अलावा 3 मंथ का आप ले सकते हैं 299 के अंदर, और आप 6 मंथ का ले सकते हैं 399 के अंदर। उसके अलावा आप ले सकते हैं 1 ईयर वैलिडिटी के साथ जो कि 599 है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम एक्सेस ले उसका, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 999 का दे रखा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अपने नंबर डालेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करके इसको पेमेंट करके डायरेक्टली आप इन द सेकंड में इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ग्रुप दे रखा है उसको। अब चलते हैं मेनली हमारे नोटिफिकेशन की तरफ। ये नोटिफिकेशन डाला गया लिंक्डइन पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन लिंक्डइन पे डाला गया है 2 घंटे पहले, ठीक है। और यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा है। ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। ये हायरिंग कर रहे हैं मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच की, जो कि 2023 और 2024 वालों के लिए हायरिंग यहाँ पे होने वाला है। अब इसके अंदर आपका वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है कि सर हम ईमेल करते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं आता कंपनी की तरफ से। तो आपके अंदर अगर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है ना, तो एक बार इंटरव्यू में जाके बैठिए, आपको पता चल जाएगा वहीं पे कि आपको ईमेल क्यों नहीं आता,
ठीक है ना। और अगर किसी रीजन की वजह से ईमेल नहीं आता तो यहां पे आपको आपका पोटेंशियल दिख जाएगा, डायरेक्टली जाके वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर लेना, आपको पता चल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वॉक इन इंटरव्यू एक ही लोकेशन पे है, डिफरेंट लोकेशन पे वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है। इसमें राजस्थान का भी है, यूपी का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, अलग अलग टाइप की लोकेशन है। तो आपको वो भी टेंशन नहीं लेनी, वो भी आपका एक बहाना नहीं चलेगा कि यहाँ पे दूर है तो मैं नहीं जा सकता। और काफी दिन पहले ही आपको अपडेट दे रहा हूँ, 23 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे रहेगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इस वैकेंसी के लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती। जिनका पास आउट ईयर 2023 का है, 2024 का है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 चल रहा है, ठीक है ना। अभी आपका जून जुलाई आ जाएगा, नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2026 वालों को लेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है, 2024 का है, तो आपके कैरियर में बहुत बड़ा गैप होने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो आपको इस इंटरव्यू को जाके अटेंड करना है और बढ़िया से आपको वहां पे परफॉर्म करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से आपको करनी है, ठीक है। तो आप जाइए इंटरव्यू देने के लिए, लोकेशन आपका पैन इंडिया का रहेगा। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां आपको जाना है। देखिए सबसे पहली बात, ये आपका वेन्यू डिटेल है और इंटरव्यू कब रहेगा, संडे के दिन 23 मार्च को सुबह आपका 9 बजे का टाइमिंग रहेगा। डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हैं, अपने रेज्यूमे को कैरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपका पूरा है वो आप कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा जेरॉक्स कॉपी रहेगा, फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है, एंड आपको वहां पे फोटोग्राफ भी लेके जाना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। तो आके जब फॉर्म फिल करवाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। तो ये सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अपडेटेड सीवी, आपका 10th का, डिप्लोमा का और आपका बीबी टेक का, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये आपको लेके जाना पड़ेगा। बैंक डायरी भी कैरी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू का जो रहेगा, एक तो तेलंगाना में रहेगा, एड्रेस दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेना, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। यूपी का है तो यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, ये आपका वेन्यू दे रखा है। एमपी वालों के लिए भी दे रखा है, ठीक है ना। उड़ीसा के लिए भी दे रखा है, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये सारी लोकेशन यहाँ पे दे रखी है। तो किसी भी लोकेशन पे आप जा सकते हैं। 23 मार्च को सुबह 9 बजे वॉक इन इंटरव्यू जाके दे देना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या रहेगा, अपडेटेड सीवी रहेगा, 10th का रहेगा। अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th, और डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा, और अगर आपने यहाँ पे बीबी टेक कर रखा तो बीबी टेक का प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन वहां पे चेक हो जाएगा, देन फिर आपको इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाएगा। आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, अपनी फोटोग्राफ भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है मेरे भाई कि यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को, वो रेज्यूमे कौन सा लेके जाए। अब बच्चों में क्या कमी रहती है, बच्चे क्या गलती करते हैं, एक वो आपका 2016 का या फिर किसी साइबर कैफे से रेज्यूमे बनवा रखा है आपने, वो कैरी कर लेते हैं, वो लेके चले जाते हैं, और वो लेके जाने के बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू वहां पे क्वालिफाई नहीं होता, सेलेक्ट ही नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा रेज्यूमे जो अगर आपने बना रखा है, ऐसा फॉर्मेट है सिंपल सा, वैसा फॉर्मेट आपको कैरी नहीं करना है। रेज्यूमे को अपडेट करना है, 2025 का जमाना आ चुका है, तो अपने रेज्यूमे को आपको अपडेट करना पड़ेगा कैसे भी करके। तो ये रेज्यूमे आपको नहीं लेके जाना, ऐसा रेज्यूमे है तो डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर ना प्रोजेक्ट मेंशन है, ना कुछ इसमें स्किल मेंशन है, बिल्कुल एटीएस फ्रेंडली नहीं है। तो आपको जो रेज्यूमे कैरी करना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोई सा भी रेज्यूमे हो, लेकिन हम बनाना आपको सिखा देंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। वीडियो को देख लेना। ये जो रेज्यूमे है ये बिल्कुल एटीएस फ्रेंडली है। अब वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे की पहचान क्या होती है, सबसे पहली बात होती है यहाँ पे, अब जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है, वो 2x करके देखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक तो आपका माइनर प्रोजेक्ट आपको मेंशन करना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना रखा है बीटेक के अंदर, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका मेजर प्रोजेक्ट, आपको डालना पड़ेगा, ये 2 चीज होगी, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तीसरा आता है यहाँ पे आपका टेक्निकल स्किल, ये आपको एक सेक्शन रखना है। चौथा आता है आपका सर्टिफिकेशन, ये आपको रखना है। ये आपको 4 चीजें मेन रखनी है, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, टेक्निकल स्किल, सर्टिफिकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हमको प्रोजेक्ट कौन सा रखना चाहिए। देखिए अभी आप कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL के अंदर, ठीक है ना। इस कंपनी का डिटेल पढ़िए, कंपनी किस सेक्टर की कंपनी है, क्या काम करती है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाइए, ठीक है ना, अपने रेज्यूमे में डालिए। अब प्रोजेक्ट आपको कैसे ढूंढना है, मान लेते हैं कंपनी काम करती है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, और चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके जो बीटेक के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट होते हैं उसको आप वहां पे डाल सकते हैं। एक तो आप माइनर प्रोजेक्ट की जगह डाल सकते हैं, मेजर प्रोजेक्ट की जगह आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये जो प्रोजेक्ट आपने डाले हैं यहाँ पे,
ठीक है ना, अपने रेज्यूमे के अंदर उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, आपको पूरा पढ़ के जाना है यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ठीक है ना। तो वो प्रोजेक्ट आपको डालना है। अब टेक्निकल स्किल में मान लेते हैं कि आपका ऑटोकैड नहीं आता, रिविट नहीं आता, सॉलिडवर्क्स नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस आपको जो सीखना है वो आपका आता है यहाँ पे। एक तो एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर भी आपका पूरा नहीं है, आप एमएस एक्सेल सीख सकते हैं, ठीक है ना। पीपीटी कैसे बनाते हैं वो आप सीख सकते हैं। ये दो चीजें आपको डालना है, एक तो एमएस एक्सेल, दूसरा एमएस पावर पॉइंट, ठीक है ना। ये चीज है। सर्टिफिकेशन के अंदर अगर आपने कोई ऑटोकैड का सर्टिफिकेट कर रखा है, ठीक है ना, या फिर कोई अगर दूसरा C++ आता है, जावा आता है, उससे रिलेटेड कुछ डाल सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन आप डाल सकते हैं यहाँ पे। यूडेमी एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वहां से आप फ्री सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटर्नशिप कर रखा है तो इंटर्नशिप के बारे में भी आप डाल सकते हैं। तो इससे आपका जो रेज्यूमे रहेगा वो ATS फ्रेंडली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फोटोग्राफ आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रोफेशनल फोटो है, जैसे कि इन्होंने जो फोटो लगाई है वो बेसिक टाइप की है, नॉर्मल है, ठीक है ना। इसमें आपने एकदम व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, बैकग्राउंड सही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा भी सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं लगाना चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, जो कि आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर फोटो अच्छा लग रहा है रेज्यूमे में, प्रोफेशनल फोटो है, तो ही आप लगाइएगा, अन्यथा आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है। अब ये जो फॉर्मेट है रेज्यूमे का जो मैंने आपको बना रखा है वो विदाउट फोटो है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है हम फोटो लगा देते हैं तो ATS इसको डायरेक्टली गिर जाता है। तो मैंने विदाउट फोटो का एक रेज्यूमे फॉर्मेट दे रखा है, उसको आप जाके पढ़िए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे पैसा नहीं देना, उसको डाउनलोड करना है, उसको एडिट करना है। अब जो फॉर्मेट रहेगा वो आपका रहेगा डॉक्स का, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करवा रखा है वो डॉक्स का है, ठीक है ना। तो अब उसको एडिट कैसे करेंगे, डायरेक्टली आपके मोबाइल में आप उसको डॉक्स के अंदर ओपन करेंगे, जो डॉक्स का एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर है उसके अंदर ओपन करेंगे, उसको एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, फिर उसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे आपको चले जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। रेज्यूमे, कवर लेटर, सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ पे आपको ईमेल नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जाना है इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। ये जो वैकेंसी का अपडेट है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा, इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन यहाँ पे अगर आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है तो इसका लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है और मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।